बराह रास्त लिए चलेंगे आपको। फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू इस तरह से आपने देखा कि एक ख़त मौसूल होता है जिसमें बताया जाता है कि अगर नो कॉन्फिडेंस मूव पास होगी तो पाकिस्तान को एवरीथिंग विल बी फॉरगिवन, हर चीज़ माफ़ कर दी जाएगी। लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मूव पास नहीं होती तो इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस, इसके नताइज होंगे। और इस ख़त के ऊपर जिस तरीके से इमरान ख़ान की हुकूमत को चलता किया गया, जिस तरीके से निकाला गया, उसके ऊपर हर गैरतमंद पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी नहीं, हर गैरतमंद पाकिस्तानी जो है वो दुखी है और वो ये समझता है कि ये पाकिस्तान के साथ एक खलवाड़ किया गया है। और इसीलिए आज पूरा पाकिस्तान इमरान ख़ान की एक आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहने को तैयार है और पूरा पाकिस्तान इस वक्त बाहर है। क्योंकि जब आप लोगों की इस तरह से बेइज्जती करेंगे, कंटेम्प्ट करेंगे, तो आपको यही रिएक्शन मिलेगा। आज ये जो हुकूमत जिसका आज मैं समझता हूँ, आप देखिए हालत इनकी ये है कि 36-37 लोग हैं कुल वज़ीर आज़म को मिला के इस काबीना में, उनमें से 26 बेल पे हैं बशमूल वज़ीर आज़म और उनके बेटे के। जो गवर्नर एक्टिंग लगा है सिंध में वो मतलूब है इस वक्त एसिड केस में। और इतने बोंगे हैं कि बात ये करेंगे कि देखें जी, वो जब हुकूमत आई थी तो पीटीआई के भी तो सीनियर लोग जो थे वो बेल पे थे भाई। इस तरह तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी बेल पे थे, इस तरह तो गांधी जी भी बेल के ऊपर थे। वो पॉलिटिकल केसेस में लोग मुलव्वस थे। प्रेसिडेंट आरफ अलवी के ऊपर, असद उमर के ऊपर, शाह महमूद कुरैशी के ऊपर, इमरान खान के ऊपर सियासी मुकदमा था, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस नहीं थे आपकी तरह। तमाम जो इस वक्त काबीना है वो बुनियादी तौर के ऊपर क्रिमिनल्स के ऊपर मुश्तमिल है। और अब आज आप देखिए कि FIA की टीमें भी अब वही लगा रहे हैं। सबसे पहले आते ही अभी शहबाज शरीफ का वोटिंग भी नहीं हुई थी, 2 काम किए गए। सबसे पहले कहा गया कि FIA का डायरेक्टर जो मेरी मनी लॉन्ड्रिंग की तफ्तीश कर रहा है उसको इन्होंने बाहर भिजवा दिया, ज़बरदस्ती छुट्टी करवा दी, FIA से निकाल दिया। उसके बाद आपने उस रिकॉर्ड को जो नैब में था उसको चोरी किया करने की कोशिश हुई और आपने बोल TV ने इसके ऊपर पूरा दिखाया। उसके बाद आपने जो FIA और नैब दोनों के जो रिकॉर्ड हैं उनको साथ आपने छेड़छाड़ की कोशिश की। आते ये अभी ओथ नहीं लिया था। अब आप मुझे बताएं, FIA जो है वो तहकीकात कर रही है 40 अरब रुपया शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। FIA उसकी तफ्तीश कर रही है, उसके ऊपर बैंकिंग, एक भी ओरल एविडेंस नहीं है। ये नहीं है कि किसी ने किसी को मार कूट लिया, उसने आके बात कर दी, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उसके बाद उसी FIA के ऊपर अब आज आके कौन बैठा हुआ है? खुद शहबाज शरीफ। तो हम अदालत गए हैं, हमने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि आपको याद होगा यहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ऊपर केसेस बने थे, हज केस बना था, हुसैन असगर जो थे उनको इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था पीपल्स पार्टी ने आते ही, आपको याद होगा गिलगित बल्तिस्तान में। और सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया था और कहा था नहीं, ये तफ्तीश को आप जो है वो यही बंदा मुकम्मल करेगा। अब वही कानून दोबारा शहबाज शरीफ पे भी लगाइए। जिन लोगों ने शहबाज शरीफ की करप्शन को एक्सपोज किया है, जिन सरकारी मुलाजिमीन ने, उनकी जो नौकरी है उसका तहफ़्फ़ुज़ होना ज़रूरी है और ये सुप्रीम कोर्ट की ज़िम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम तो 24 घंटे काम करते हैं, जो बड़ी एक मैं समझता हूँ खुशाइंद बयान है। सुप्रीम कोर्ट को यकीनन ऐसे ही काम करना चाहिए और इन मामलात का बगौर जायज़ा लेना चाहिए। उसके बाद जो बाकी मामलात हैं इस वक्त के आप देखिए कि जिस तरीके से इस वक्त 34 में से मैंने आपको बताया 37 में से 26 लोग जो हैं वो ज़मानतों के ऊपर हैं, तो 24 घंटे भी नहीं लगते। मेरा तो ये ख्याल है कि आप ज़्यादा टाइम ले लें, 24 घंटे नहीं, आप 2 हफ्ते ले लें, इनके केसेस तो किसी तरफ लगाएं। आज अगर पाकिस्तान में कोई जज जो है FIA का वो अगर मेरिट के ऊपर केस सुने तो हमारे वज़ीर आज़म तो जेल में होंगे क्योंकि इनकी ज़मानत रह नहीं, ये बुरी ज़मानत के ऊपर है। अब कोई भी वकील जो थोड़ा बहुत भी लॉ जानता है, आप उससे जाके पूछें कि अबूरी ज़मानत का क्या स्टेटस होता है। 99.99% अबूरी ज़मानत जब प्रोसिक्यूशन कह देती है वो कभी ज़मानत नहीं मिलती। तो अगर जज मेरिट के ऊपर फैसला करेगा तो शहबाज शरीफ तो जेल में होंगे, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा काबीना का अगला इजलास जेल में होगा, कोर्ट रकबत में होगा। जिस तरीके से
इसी तरीके से ये जो 26 मिनिस्टर्स हैं, अब आज आपने वज़ीर दिफा साहब देखे हैं जो लगाए गए हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, और वज़ीर दिफा जो हमारी आर्मी के जो बता रहे हैं जो खसूसियात कि किस तरह हमारे शहीदों के लहू की बिस्ती कर रहे हैं, वो जो 65 की वॉर हुई, जो 71 की जंग हुई, हमारे वज़ीर दिफा के क्लिप्स चल रहे हैं और टीवी के ऊपर उनके इंटरव्यू चल रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो तो एक ऐसा टोला है जो 71 में भी हारा और 65 में भी ये जंग हारा, और ये सारे DHA के प्लॉट लेके बैठे रहते हैं। ये हमारा वज़ीर दिफा का बयान आ रहे हैं। उसके बाद आप इंसदाद मंशियात का वज़ीर देखें, माशाल्लाह शाहजैन बुगटी साहब माशाल्लाह हमारे इंसदाद मंशियात के वज़ीर हैं। इसमें सिर्फ ये है कि इंसदाद का लफ्ज़ इजाफ़ी है, बाकी तो आपको पता ही है, उसमें ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं माशाल्लाह, कहाँ डॉक्टर फैसल, और उसको रिप्लेस कौन कर रहा है आप खुद ही देख लें। उन्होंने जाते ही सुना है कि पिम्स हॉस्पिटल में कहा है कि इनकी पार्किंग ख़त्म करें या दुकानें बनाएं और भत्ता मुझे भेजा करें। इस तरह की कैबिनेट जो है ये पाकिस्तान के अवाम इसको अपनी तौहीन समझ रहे हैं। ये काबीना जो है ये जो इस वक्त कंपनी है ये नहीं चल सकती। मैं अपने तमाम जो पाकिस्तान के इस वक्त अवाम हैं वो एक तरफ खड़े हैं और ख़वास एक तरफ खड़े हैं। मैं उन ख़वास को ये कहना चाहता हूँ, आप पाकिस्तान के अवाम की सोच से मुख्तलिफ सोच लेके मुल्क नहीं चला सकते। मुल्क अवाम की ख्वाहिशों पे चलता है और इसीलिए हम क्या करें, हम कह रहे हैं इलेक्शन करवाएं। आप इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है। मुझे आप बताएं, आप कहते हैं इलेक्शन हम नवंबर के बाद कराएंगे। मुझे नहीं पता नवंबर में क्यों इतना प्रॉब्लम है कि नवंबर के बाद कराएंगे। चले आप नवंबर के बाद मुझे करा लें, पर नवंबर तक मुल्क कैसे चलाएंगे? आपका डॉलर आज जो है अब तक 5 रुपया डॉलर जो है, जब से ये हुकूमत आई है डॉलर अप्रिशिएट हो चुका है, 186-87 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। स्टॉक मार्केट जो है वो मुकम्मल इन्हतात का शिकार है। हमारे फॉरेन रिज़र्व जो हमने एक एक पैसा जमा करके जमा किए 16 अरब डॉलर पे पहुंचाए, उनमें बदतरीन तनज़्ज़ुली जो है वो देखी जा रही है। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त श्रीलंका के रास्ते के ऊपर गामज़न है। अब से कुछ देर पहले बाद, चूँकि हमाद ने एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है इकॉनमी के ऊपर, तो मैं इकॉनमी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, आम आदमी के लिए ज़िंदगी पाकिस्तान में अजीरन हो गई है और और ये जो हुकूमत जिस तरीके से जा रही है, ये हमारी इकॉनमी को हमें श्रीलंका से भी नीचे ले आएंगे। इनको कुछ पता नहीं, क्योंकि देखें लाखों करोड़ों लोग इनकी गैर कानूनी हुकूमत के ख़िलाफ़ बाहर खड़े। ये उन लोगों के ऊपर, उन लोगों के प्रेशर की वजह से कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे। ये तेल की कीमतों को पहले दिन 30 रुपये बढ़ाना चाहते थे, लेकिन ये इसलिए नहीं बढ़ा पा रहे कि लोगों का प्रेशर है, लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ है और इस वक्त ये जो लोग हैं ये दुबके बैठे हैं। इनमें से मैं आपको बताऊं, ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये जो इस वक्त जो नूर आलम के साथ हो रहा है, ये इन सारे वज़ीरों के साथ हो सकता है। ये अपनी ये गली में मोहल्ले में निकलने के काबिल नहीं है इस वक्त, इसलिए कि अवाम जो है वो इन लोगों से नफ़रत कर रही है और इस वक्त समझा ये जा रहा है कि इन्होंने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है गैर मुल्की ताकतों के आगे और उसकी वजह से एक शदीद नफ़रत है। पाकिस्तान को अगर आपने नॉर्मलाइज करना है, पाकिस्तान को आपने वापस एक लेके आना है नॉर्मेलिसी की तरफ, आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ, इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमने रेफरेंस दायर किया है और जो फॉरेन फंडिंग का केस है उसके ऊपर भी ये लोगों की गलत फहमी है कि PTI को या इमरान खान को कोई डिस्क्वालीफाई कर सकता है और वो बैन कर सकता है। इस वक्त जिस तरह से एक वक्त में जुल्फ़िकार अली भुट्टो था ना, एक वक्त में पॉलिटिक्स थी पाकिस्तान की, या भुट्टो के साथ हैं या भुट्टो के ख़िलाफ़ हैं। अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती है, या आप इमरान खान के साथ हैं या इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। इमरान खान के बगैर पाकिस्तान की सियासत ही कोई नहीं है। सो ये जो हमें बताते हैं ना रोज़ाना टेक्निकल मुशगाफियाँ, इनको मैं बताऊं, आपको छुपने का रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए आप जिस तरीके से पाकिस्तान का आइन और कानून है उसी के मुताबिक आगे चलने दें, पाकिस्तान में इलेक्शन होने दें, लोगों को अपना फ़ैसला देने दें। उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान में हुकूमत किस तरह से बनती है, पॉलिसीज़ किस तरह से बनती हैं। पाकिस्तान की सोसाइटी जो है वो इस वक्त एक बिल्कुल सिविल वॉर के वर्ज के ऊपर है और ये हम नहीं चाहते। पाकिस्तान में अगर इस वक्त
आज पाकिस्तान में अगर गली मोहल्लों में लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, खून नहीं बह रहा है, सिर्फ इमरान खान की और पीटीआई के सब्र और तहम्मुल की वजह से नहीं बह रहा। इमरान खान ने अभी तक अपने जलसे जुलूसों में, अपने बातों में इंतहाई ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू की है और उन्होंने हर जगह के ऊपर वायलेंस को, हर जगह के ऊपर जो तकसीम है उसको कम करने की कोशिश की है। हमें आप दीवार से ना लगाएं। अगर आप दीवार से लगाएंगे बहुत नुकसान होगा और सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो उनको होगा जो दीवार से लगा रहे हैं। ये दीवार से नहीं लगाना चाहिए क्योंकि आप एक सियासी कुव्वत हैं और सियासी कुव्वत का एहतराम करके आपको आगे चलना पड़ता है। और जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें हमारी मईशत डूब रही है, हमारी सियासत जो है उसका बेड़ा गर्क हो गया है और अब हमारा एक समाजी मामला पैदा हो गया है। हमारी समाजी तकसीम बहुत बड़ी हो गई है और इसको बहुत ज़रूरत है कि इसके ऊपर हम सब्र का मुजाहरा करें और इसको कंट्रोल करके हम इलेक्शंस की तरफ जाएं। शुक्रिया। फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।